नमस्कार, मैं हूं शहनवाज। आप देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने महागठबंधन पर साधा निशाना। कहा, आने वाले वक्त में पार्टियां एआईएम से गठबंधन करने को तरसेंगी। महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि जैसे आसाम में कांग्रेस को मौलाना बदरुद्दीन अजमल एआईयूडीएफ के कभी पसंद नहीं आते थे, लेकिन आज कांग्रेस नाक रगड़ रही है कि हम से समझौता कर लो, वही हाल बिहार समेत पूरे देश में आने वाले वक्त में पार्टियां एआईएम से समझौता करने को तरसेंगी। चुनावी शंखनाद के साथ बोले नीतीश, कल क्या होगा पता नहीं, कोरोना से बचकर रहना है। नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली के जरिए प्रदेश जदयू कार्यालय से बिहार के कोने कोने में फैले अपने पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम जन लोगों से संबोधित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य सरकार की तरफ से कोरोना वायरस संक्रमण के बीच उठाए गए कदमों की चर्चा की और कहा कि विरोधियों को जवाब मिल चुका है। आज देश में सबसे ज़्यादा कोरोना टेस्टिंग बिहार के अंदर हो रही है और रिकवरी रेट के मामले में हम देश के अंदर दूसरे नंबर पर है। साथ ही उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को मिली राहत के बारे में और केंद्र सरकार की भी जमकर तारीफ की। जेडीयू की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने आज से चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। बिहार में बेरोजगारी दर 46.6 सबसे अधिक क्यों? तेजस्वी के सीएम नीतीश से पूछे 10 तीखे सवाल। नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार और राज्य सरकार से सवाल पूछने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सवाल के जरिए सीएम नीतीश कुमार को घेरना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की विगत 1 मार्च को गांधी मैदान की एक्चुअल रैली का हश्र पूरे देश ने देखा था। खैर, वर्चुअल के बहाने हम उन्हें एक्चुअल मुद्दे से भागने नहीं देंगे। आशा है कि आज मुख्यमंत्री हमारे सवालों का जवाब जरूर देंगे। बिहार में बेरोजगारी और कई अहम मुद्दे पर तेजस्वी ने पूछे 10 तीखे सवाल। कांग्रेस भी कूद चुकी है चुनावी मैदान में। गुरुवार को डिजिटल प्रचार अभियान की शुरुआत कांग्रेस करने जा रही है। पप्पू यादव ने कहा कि सरकार बनी तो 3 साल में बिहार को एशिया का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कुम्हारार में जाप कार्यकर्ता संवाद के दौरान कहा कि यदि जन अधिकार पार्टी सरकार में आती है तो हर गरीब परिवार को 1 BHK का फ्लैट देंगे। गरीब रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के किसी भी बच्चे को मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी को अच्छे स्कूल में शिक्षा मिलेगी और उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था भी की जाएगी। 3 साल में बिहार को एशिया का नंबर 1 राज्य बनाएंगे पप्पू यादव।